Hello everyone, my name is Harsh Chaudhary. Welcome back to my YouTube channel. Dear friends, let's get started real numbers. Now, number system. First, natural numbers will be started 1, 2, 3, 4, 5 चलते चलते कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक. आर यू कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, इन्हें कहेंगे नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट, होल नंबर्स विल बी स्टार्टिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलते चलते कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक. what does the difference नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, क्या अंतर है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में. इसमें जीरो को इंक्लूड करेंगे, अगर जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, आर यू कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. और जीरो लगा देंगे होल नंबर्स. तो यही डिफरेंस है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में. अगर जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे तो आर यू कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और अगर जीरो को इंक्लूड कर देंगे आर यू कॉल्ड होल नंबर्स. नेक्स्ट, इंटीजर्स नंबर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं. ये कोई नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक. तो क्या होगा इसमें, इधर सारी पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे और बीच में जीरो. और जेड मान लो एक सेट है, एक पूरा समुच्चय है इसका इंटीजर्स का. जेड बिलोंग्स टू सेट. जेड एक पूरा सेट है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, सारी माइनस की जितनी और पॉजिटिव प्लस की जितनी, और बीच में आएगी जीरो. नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या सॉरी. तो क्या पहचान है इनकी, ये प्राइम नंबर्स होगा तो इसकी सिंपल सी पहचान है, इसमें ओनली 2 फैक्टर्स होंगे. कौन से 2 फैक्टर्स, एक तो 1 में तो सबका डिवाइड जाएगा ही, 1 से तो आप किसी भी संख्या को डिवाइड कर दो पूरे कट जाएगी. दूसरा, वो संख्या खुद, वो नंबर खुद. फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 में 1 से तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा खुद 2 से भी तो जाएगा. तो जिसमें केवल ओनली 2 फैक्टर्स ही हमें अवेलेबल हो, यानी 2 फैक्टर्स ही देखने को मिले, उसे कहेंगे प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं. क्या होती है अभाज्य संख्याएं, इसमें 2 ग्रेटर देन नंबर्स फैक्टर्स, यानी 2 से अधिक हो, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो यानी गुणनखंड हो. 2 से ज़्यादा गुणनखंड जहाँ मिलेंगे उसे कहेंगे, 2 से ज़्यादा गुणनखंड जहाँ पर अवेलेबल होंगे उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, 1 में तो सबका जाएगा ही जाएगा, 1 से तो आप कोई भी नंबर ले लो, 1 से तो सब में डिवाइड जाएगा. इसके अतिरिक्त 2 से भी जाएगा, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी. तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए कहेंगे से कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं. क्या पहचान है सम संख्याओं की, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड होगी तो उन्हें कहेंगे सम संख्याएं. फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 नेक्स्ट डैश 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 चलते जाएगा. ओड नंबर्स यानी विषम संख्याएं. विषम संख्याएं की क्या पहचान है, नॉट डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड नहीं होगा. अगर 2 से डिवाइड होगा तो आर यू कॉल्ड इवन नंबर्स, और 2 से डिवाइड नहीं होगा आर यू कॉल्ड ओड नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे चलते जाएगा, कहाँ तक डैश डैश डैश. नेक्स्ट, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं. रियल नंबर्स में 2 टाइप्स होती है. फर्स्ट, रेशनल नंबर्स,
सेकंड इरेशनल नंबर्स। क्या होता है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या, क्या फॉर्मेट है? रेशनल नंबर्स की क्या पहचान है? कैसे पता करेंगे हम ये रेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है? तो सबसे पहले हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हमें दिखनी चाहिए भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन हमें पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए। ये कंडीशन है रेशनल नंबर्स की चेक करने की। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जीरो बताओ रेशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है? तो जीरो हमेशा एक रेशनल नंबर्स है, यानी परिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 17/5, यानी इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम कहेंगे आर यू कॉल्ड रियल नंबर्स। अब ये फॉर्मेट में है और जीरो एक रेशनल नंबर्स है। अगर इस फॉर्मेट में ना हो, अब नेक्स्ट आती है इरेशनल नंबर्स। यदि इस फॉर्मेट में ना हो, P/Q के रूप की फॉर्म में ना हो, तो उसे कहेंगे इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या है। फॉर एग्जांपल पाई हो गया आपके पास, अंडर रूट में जितनी √2 हो गया, तो ये रूट में जितनी भी इन्फिनिटी आ जाएगी 22, वो पाई की वैल्यू का 3.14, ये सारी की जो हो जाएगी ये आएगी आपकी इरेशनल नंबर्स में। एक बार वापस समझ लेते हैं, वंस मोर, दोबारा एक राउंड करते हैं, शुरू से समझते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, जहाँ से गिनती शुरू होती है उसे ही कहते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, इसमें जीरो से लेकर ये जाएगी इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स में आपकी आ जाएगी सारी पूर्णांक संख्याएं, जीरो भी आएगा इसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज आएगी जब आप इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और सारी नेगेटिव वैल्यूज भी कवर होगी इसमें, कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की क्या पहचान है? यानी अभाज्य संख्याएं, इसमें ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, 2 से ज़्यादा गुणनखंड जहाँ होंगे उन्हें कहेंगे अभाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट इवन नंबर्स, इसमें 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो कहेंगे हमें ये सम संख्याएं होगी। आर यू कॉल्ड इवन नंबर्स? फॉर एग्जांपल ये है आपके पास ओड नंबर्स यानी विषम संख्याएं, क्या पहचान है? नॉट डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इन्हें कहेंगे विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स। नेक्स्ट रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार की होती है, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या भी आएगी इसमें, अपरिमेय संख्या भी आएगी। परिमेय संख्या चेक करने का क्या फॉर्मेट है? P/Q के रूप में होना चाहिए। ये रेशनल नंबर्स चेक करने का फॉर्मेट है ये। नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स इस फॉर्म में नहीं होगी, तो हम कहेंगे ये अपरिमेय संख्याएं हैं। आपके साथ में एग्जाम्पल है, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे तब तक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं, इन पर आपको कमांड बनानी होगी, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या फॉर्मूले हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले हैं। यदि आपको कहे n प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी कि नेचुरल नंबर्स को आपका एडिशन करना है, आपको योगफल बताना है, एडिशन करके बताना है आपको, तो उसका क्या फॉर्मूला है? Sn इक्वल n ब्रैकेट में n+1/2, यानी कि Sn क्या है? नंबर्स ऑफ सम, इन सब का सम निकालने का क्या फॉर्मूला है? ये n ब्रैकेट में n+1/2 आप इसको लिख लेंगे। और यदि नेक्स्ट क्या है? लगातार n सम संख्याओं का योगफल निकालने को कहे, यानी कि इवन नंबर्स का आपको एडिशन का क्या फॉर्मूला है? वो है Sn इक्वल n मल्टीप्लाई ब्रैकेट में n+1, एक ये है। यदि लगातार सम संख्याओं का योगफल निकालना हो, और
यदि लगातार n विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला है n स्क्वायर। यानी कि अगर आपके पास कोई ओड नंबर्स आ जाए और ओड नंबर्स का आपको एडिशन करना हो, यानी योगफल बताना हो, इनका टोटल सम जोड़ के कितना होगा, तो आप उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, विषम संख्या होगा। अब आ जाते हैं n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब आपको इस स्क्वायर का बताना है सम। वर्ग मतलब वर्गों का स्क्वायर का टोटल एडिशन यानी कि टोटल सम का क्या फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई डिवाइड में n+1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का है। सम आपको इवन नंबर्स आ जाएगा आपके पास, n क्या है नंबर्स, और ओड नंबर्स आ जाएगा, इनके स्क्वायर का आपको सम करके बताना है, एडिशन करना है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई n+1 मल्टीप्लाई n+2 अपॉन 6। इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और यदि नेक्स्ट क्या है, n प्राकृत सम संख्याओं के घनों का यानी क्यूब आ जाए आपके पास नंबर्स में, आपके पास पूरी सीरीज आएगी क्वेश्चन में, ऐसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो लास्ट में आपको दे दिया 50 का क्यूब। ऐसी सीरीज चलेगी, इस क्वेश्चन करेंगे ना जब आप, ऐसी सीरीज चलेगी। तो आपको टोटल सम बताना है n प्राकृत संख्याओं का। ये क्या है, सारी प्राकृत संख्या ही है। n क्या है, नेचुरल नंबर से सारे। तो आपको अगर टोटल क्यूब का निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, सम निकालना हो क्यूब के घनों का योगफल, यानी क्यूब का टोटल सम निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई n+1 अपॉन 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब आपके पास आ जाता है n का पद निकालना हो आपको तो उसका क्या फॉर्मूला है, an इक्वल a प्लस n-1 d। a क्या है यहाँ पर, जो सीरीज का फर्स्ट पद होगा यानी प्रथम पद वो, और n क्या है यहाँ पर पदों की संख्या, कितने पद होंगे टोटल वो, और d क्या है इस फॉर्मूले में, d है सार्वंतर। यानी कि सेकंड वाले में से आप 1 को माइनस कर दोगे ना तो आपके पास d आ जाएगा। 2 में से घटा दो 1, इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, सार्वंतर, यानी इनका डिफरेंस, वही d कहलाता है, d। और an क्या है, an है अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म्स कौन सी होगी, 50। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंतिम पद। नेक्स्ट n पदों का योगफल निकालना हो, आपको n पद दे दिए, हमें नहीं पता वो क्या है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, Sn बराबर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, या एक और फॉर्मूला है Sn बराबर n अपॉन में 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ये क्या है, ये है फर्स्ट, और जहाँ सीरीज खत्म होगी आपकी नंबर्स ऑफ टर्म्स यानी n नंबर्स होंगे ना, तो वो लास्ट ही क्या होगा, n क्या होगा, वो लास्ट ही वो होगा, लास्ट पद होगा जो सीरीज का वही। तो आपको n नंबर्स निकालने हो, n पदों का सम निकालना हो तो उनके ये फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, नोट डाउन कर लेंगे आप इसे। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो देखते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। 1 से 100 तक की नेचुरल नंबर्स का हमें टोटल सम बताना है, कितना होगा। आप सीरीज बना लेंगे, पहले 1 + 2 + 3 + 4, यही होती है नेचुरल नंबर्स, हम पढ़ चुके पहले ही। 1 से स्टार्ट होती है, ऐसे कहाँ तक जा रहा है वो, 100 तक वो जा रहा है, और हम सबको हमसे उनका
सम पूछा है। तो अभी आपको लिखवाया है क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला है n प्राकृत संख्याओं निकालने का। n प्राकृत संख्याओं का योगफल। नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, एस एन इक्वल में n मल्टीप्लाई n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला है ना, अभी आपको लिखवाया था, अभी आपको नोट डाउन किया हुआ आया था, यही फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कहाँ तक है हमारे पास, n कितना है 100, 1 से 100 तक के बीच में बतानी है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 100 और 100 प्लस 1 अपॉन में 2 एस एन 100। इसको काट दो, कितनी बार जाएगा ये 50 बार। तो क्या आ जाएगा आपके पास 100 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो कितना बनेगा 100 और ये 500। एक सेकंड का वेट करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं ये कितना बनेगा। यहाँ से 100 ये है मल्टीप्लाई 101 ये हो जाएगा। इसमें 100 में मैंने ऐड किया, अपोन में क्या चल रहा है 2 से ये कैंसिल होगा 50 बार। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 101, तो ये कितना बनेगा यहाँ से 50। तो 1 से 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स का सम कितना आ जाएगा 50। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको तब तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो देखते हैं। 21 से 51 के बीच में आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ। यानी कि 21 से 51 के बीच में, तो 21 को भी नहीं लेना, 21 को इंक्लूड नहीं करना है, 51 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमसे बात की गई है इवन नंबर्स के बारे में, सम संख्याओं के बारे में। और इवन नंबर्स क्या होते हैं जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, ना ही इसमें 2 से डिवाइड होगा ना ही 51 में। इनके बीच में जो इवन नंबर्स होंगे हमें उन सब का योगफल बताना है। तो क्या क्या होगी वे संख्याएं वो देखते हैं। 22 होगी, 24 होगी, 26 होगी, 28 होगी, ऐसे ही कहाँ तक जा रही है 51 को इंक्लूड नहीं करना है 50 तक। तो पहले हमें नंबर्स ऑफ n पता करना होगा कितने नंबर्स हैं ये, तभी हम उनका योगफल निकाल पाएंगे। पहले हमें उनका वो निकालना होगा, n पदों का योगफल, n वा पद। a प्लस an बराबर n माइनस 1 अपॉन में डी। यही होता है फॉर्मूला n वापस निकालने का। तो an कितना है हमारे पास, यानी कि लास्ट 50 और
प्रथम कितना है 22 है, प्लस में n हमें पता करना है n-1, और d कितना है, इनका डिफरेंस कितना है आप देख सकते हैं। दूसरे में से आप पहला घटा देंगे तो 2 का आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे पहले तो 50 इक्वल 22 प्लस 2n माइनस 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50, 22 में से 2 बच गए तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 2n इक्वल में 50 माइनस 20 2n, यहाँ से 50 में से 20 गए 30, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15। तो ये नंबर ऑफ कहाँ तक जाएंगे, यानी कि 50 संख्याएं होगी हमारे पास। अब हमें इनका योगफल बताना है। हमारे पास 15 सम संख्याएं होगी हैं, ऐसे 22 24 28 30 ऐसे ऐसे हमने 15 निकाल लिया। तो n पदों का योगफल Sn, क्या फॉर्मूला है हमारे पास n/2 फर्स्ट प्लस में लास्ट। ये फॉर्मूला है n पदों के योगफल निकालने का। Sn, n आया कितना है 15 और 2 फर्स्ट क्या था हमारे पास 22 और लास्ट क्या था 50। यहाँ सोल्व करेंगे आप इसे। Sn 15/2 और ये कितना हो जाएगा 72, 22 और 50 72, ये कटेगा 36 बार। Sn 15 और 36 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो होगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 36 की 15 में करेंगे 5 6 30, 3 0, 5 3 15, 3 18 और इसकी 36, 0 8 और 6 14, 3 4 और 1 5, 9 10 11 12 13 14, 540 आपके पास सम संख्याओं का योगफल आ जाएगा 540। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर का मान क्या होगा। यह आपको सीरीज दी हुई है, हमें पता है फॉर्मूला हम जानते हैं। यदि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल वो कितना होता है। Sn बराबर n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। वैल्यू पुट कर देंगे हम तो नंबर ऑफ सम कितना आ जाएगा। n का मान कितना है 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 8 दूनी 16 और 1 17 अपॉन में 6। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 12 मल्टीप्लाई 17। तो नंबर ऑफ सम
कितना आ जाएगा 204। यही आपका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो देखते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर से लेके कहाँ तक जा रहा है 10 स्क्वायर का मान क्या होगा। हम क्या जानते हैं, हम तो फॉर्मूला जानते हैं n बराबर संख्याओं के वर्गों का योगफल। योगफल क्या होता है, एस एन इक्वल में n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। लेकिन इस बार क्वेश्चन में हमें 1 से शुरू नहीं हुआ है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, और ये हमें 5 से लेके 10 स्क्वायर तक का मान बताना है। तो क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 10 का निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 है हमारे पास एस एन, 5 में एक जोड़ा 6 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5 में 10 और 11 अपॉन में 6 माइनस, इसमें से घटा देंगे हम 1 से लेके 10 तक का। तो हमारे पास बीच का ही तो बचेगा, 4 का घटा देंगे हम। यहाँ हमें 5 तक का ही चाहिए, 5 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का चाहिए। तो इसमें तो अगर हम नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करेंगे तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का मान बताना। लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं नेचुरल नंबर्स के वर्गों का। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं हमारे 1 से 2, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 3 4 कहाँ तक जा रहा है 10 स्क्वायर तक। इसमें कहीं को 5 स्क्वायर भी पड़ेगा। हम तो नेचुरल नंबर्स का जानते हैं और लेकिन हमें 5 तक का ही निकालना है। तो पहले हम इतने पोर्शन का निकाल लेंगे क्योंकि हम नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ही जानते हैं निकालने का। और इतना पोर्शन निकालने के बाद इसमें से इतना माइनस कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे वैल्यू सिर्फ इतने की पूछी है 5 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक की। लेकिन फॉर्मूला है हमारे पास नेचुरल नंबर्स निकालने का। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो पहले 1 से लेकर 10 तक का निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उतना पोर्शन। तो जो फाइनल बचेगा हमारे पास, जो क्वेश्चन में पूछा है वही बचेगा। कैसे करेंगे, क्या है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 10 में एक जोड़ेंगे 11, 10 यहाँ रखेंगे 10 2 जा 20 और एक ऐड कर देंगे 1 अपॉन में 6। इसमें से माइनस कर देंगे जितना पोर्शन हमसे नहीं पूछा, हमसे 4 तक का नहीं पूछा। तो 4 n बराबर 4 रखेंगे, 4 में एक जोड़ेंगे 5 और 4 दूनी 8 प्लस 9, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे n का मान जब 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9 अपॉन में 6।
इसको सोल्व कर लेंगे। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 पंजे 55 गुणा में 7 माइनस होगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4। तो कितना बनना है, 5 दूनी 10 और 3 30 ये बन रहा है। और ये कितना होगा, 7 पंजे 35, 3 80, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, 385 ये बन रहा है हमारे पास। और ये कितना बना, 3 दूनी 6 पंजे 30 ये बन गया। तो 30 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा 355 शायद, 355 5 3। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आ गया हम पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब की वैल्यू क्या होगी। पहले हमने स्क्वायर वाले देखे, लेकिन इस बार आ गया हमें सम, नंबर ऑफ सम किसका निकालना है, वो क्यूब का। तो उसका क्या फॉर्मूला है, n प्लस 1 अपॉन में 2 इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ सम पता चल जाएंगे कितने हैं इसमें। तो वैल्यू पुट कर देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना। एस एन इक्वल कितनी है, एन की वैल्यू 6 गुना में 6 में एक जोड़ेंगे 7 2 इसका होल स्क्वायर। तो कितना बनेगा ये, 6 सत्ते 42 अपॉन 2। 2 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 21 बार। और 21 स्क्वायर क्या होता है, 441। यही हमारा पास फाइनल आंसर आएगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, कुछ हम इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं समांतर श्रेणी के, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।